पारिवारिक बिग बॉस लग रहा है मुझे। नहीं मतलब वहाँ पे खाली बंदूकें नहीं निकल रही थी, यहाँ पे बंदूकें भी निकल रही है। तो मेरा एक्चुअली सवाल ये है कि ऐसी मतलब फिल्में आ चुकी है हलचल और चलती का नाम गाइड, जिसमें कि जो बड़ा भाई होता है वो बाकी लोगों को शादी करने के लिए मना करता है और वो कुंवारा होता है। यहाँ पे आप शादीशुदा है, आपने खुद कर ली और दूसरों को नहीं करने दिया। ये कहानी का मतलब बोलते हैं ना मेन थीम है। तो क्या डिफरेंट होगा महादेव एंड सन्स में? वहाँ बड़े भाई ने लड्डू नहीं खाया था, फिर भी खाने दिया। बड़ा यहाँ पे बाप लड्डू खा चुका हो, उसके बाद में मना कर रहा है अपने बेटों की आगे। मतलब एक्सपीरियंसेस के ऊपर है कि भाई ये एक्सपीरियंस होता है। ऑल अबाउट जो ट्रेडिशंस होते हैं एक लव मैरिज के, जो ट्रेडिशन ब्रेक होते हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशन ब्रेक होते हैं, वो एक इंसान को उससे सीख लेता है, उस चीज़ से वो अपना जीवन फॉर्म करता है। तो महादेव ने इस चीज़ से, जिससे लव मैरिज से उसको ये सब चीज़ें लगी कि यार एक रिश्ता बनाने के लिए अगर इतने सारे रिश्तों को आपको तोड़ना पड़ता है, इतने सारे रिश्तों को आपको गंवाना पड़ता है, तो वो क्या एक लव मैरिज के लिए गंवारा है। एक लव मैरिज के उतने पेन से, जितने से ये गुजरा है, जिसने इतनी कड़वाहट पिछले 25 सालों के अंदर आई है, जो इसने अपनी पत्नी में देखी, जो इसने अपने भानु में देखी, जो सामने वाले परिवार में देखी, जितनी कुंठाएं हैं, जितनी फ्रस्ट्रेशंस उसने देखी हैं, क्या ये चाहेगा कि अपने परिवार में जो उसके आगे फ्यूचर जनरेशंस हैं, उसके बेटे हैं, उसकी बेटियां हैं, यही एक लव मैरिज करके, जिसमें सिर्फ 2 लोग चाहते हैं कि हम आपस में शादी करें, जिसके चक्कर में बहुत सारे ऐसे फैमिली मेंबर्स हैं जो एक दूसरे से बात नहीं करते जीवन भर, क्या ऐसा उनके साथ में हो? क्या वो भी उसी दौर से गुजरे या नहीं गुजरे? आई थिंक बेसिकली ये वही स्टोरी है उसकी कि ये अपने एक्सपीरियंसेस के तौर पे अपने बच्चों को बचाना चाहता है, सेफ गार्ड करना चाहता है, विच आई थिंक एवरी फैमिली मेंबर, एवरी पेरेंट, एवरी मदर, एवरी फादर डज इट। और क्यों कर रहे हैं? वो भी जवान बेटों का। और मुझे बेटा ही समझो, मुझे समझो मैं छोटा भाई नहीं। धीरज पापा है। तो आपको ऐसा लगा कि मतलब आपका रोल इतना पावरफुल है कि आपने एज का मैटर नहीं किया? नहीं, मुझे लगता है एज एन एक्टर आपको हमेशा चीज़ें एक्सप्लोर करनी चाहिए, और मैं काफ़ी चीज़ों से देखता आया हूँ। तो मतलब एक्सप्लोर करना हमेशा एक एक्टर के लिए, जहाँ एज कैरियर ब्रेक करना, अपनी फिजिकल चीज़ों को ब्रेक करना, आई थिंक दिस इज ऑलवेज समथिंग व्हिच एन एक्टर शुड ऑलवेज गो फॉर नेक्स्ट टाइम। द ट्रूथ इज कि शक्ति सर के हमारे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एप्स हैं एक्चुअली। देखिए माइक ऑन नहीं है, माइक ऑन। Hello guys, Hi. and firstly congratulations Mahadev and Sons के लिए। The show is going to be amazing. So मेरा सवाल मानसी मैम आपसे है। You have always been connected to camera anyhow, and we love your performance whichever you have done. तो इस शो को चूज करने के पीछे का रीजन क्या था? लाइक स्क्रिप्ट थी, रोल था आपका, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड शूटिंग दिस शो? सौरभ तिवारी एंड कलर ये प्राइम था कि सौरभ जी का कहानी बताने का तरीका जो है वो टेलीविजन कॉन्टेंट होते हुए भी काफ़ी सिनेमैटिक होता है, और औरतों को काफ़ी पावरफुल कैरेक्टर में हमेशा दिखाते हैं उनके सारे शोज में, एंड आई ऑलवेज हैड देयर ओन स्टोरी। आई थिंक कहीं ना कहीं वो सबसे पहला था कि मैं ये कदम महादेव एंड सन्स की तरफ बढ़ी। सभी का आपको कॉन्ग्रेचुलेशन नए शो के लिए। आजकल देखा गया कि ऑन एयर सारे शोज जो है वो टाउन से आ रहे हैं, मेन टाउन सैटेलाइट से आ रहे हैं। ये हरदोई की कहानी है, तो दर्शकों को बताइए कि इसमें नयापन क्या होने वाला है। इससे सवाल है महादेव जी। हाँ मुझसे, अरे देखिए, एक तो सबसे पहली बात यह है कि टेलीविजन इज नोन फॉर बेसिकली द विमेन ओरिएंटेड स्टोरीज, जो कि हमेशा से सदियों से ही देखा आ रहा है। उसमें कुछ शोज ऐसे बनते हैं जिसमें मेल ओरिएंटेड शोज कभी आते हैं, और जैसा कि इस शो में जब मुझे पहली बार नरेशन मिला था इस शो का, और जब मुझे इस शो बताया गया कि ऐसा है ये वाला शो जिसमें एक आदमी है जिसकी एक लव मैरिज हो जाती है, उसके बाद में सारे का सारा जो सेटअप था, आई वॉज वेरी इंट्रीग्ड, और मैं इतना खुश हुआ था कि यार एज एन एक्टर आपको अगर ऐसा कोई शो ऐसे फील्ड में करने का मौका मिले जहाँ पर
मैं ये नहीं बोल रहा, आई एम नॉट बायस की, और मैं कभी ऐसा काम नहीं किया। पिछले 25 सालों से मैं मतलब उन्हीं शोज में काम कर रहा हूँ जिसमें फीमेल लीड्स रही हैं, मैं उनके साथ में काम करता हूँ, वेरी हैप्पी विद दैट ऑल्सो। तो मेरे को कभी कभी ऐसा मौका मिलता है, तो आई थिंक दैट इज वन ऑफ द जो इसका एक अलग सा रूप है इस शो का, ये महादेव सन्स के नाम पर है, और जहाँ पर आदमियों के, लड़के के, पुरुषों के काम करने और उसको भी इतने चीज़ों के करने का उसको एक स्कोप मिल रहा है। तो आई थिंक दैट इज वन ऑफ द रीजंस मेरे लिए कि भाई मैंने ये वाला शो, ये वाला लिया। महादेव सर, आपसे सवाल मेरा कि आपका नाम तो इसमें महादेव दिखाया गया है। हाँ जी, एक मिनट आइए। शो का नाम तो पहले से जाए कि इसको माइथोलॉजी कर रहे हैं, उसको भी नहीं सुना नहीं, एक मिनट सुनाई नहीं दे रहा भाई, दोबारा बोले। मेरा सवाल महादेव सर से रहने वाला है। जब हमने ये शो का नाम सुना था महादेव एंड सन्स, तो पहला है कि ये